हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सीधा इनके आंटी के यहाँ से। बिकॉज गाइस आप लोगों ने कुछ ब्लॉग पहले देखा होगा कि हम लोग आए थे, इनका टोटल 5 ब्लाउज़ हमने सिलने के लिए दिया था। इनका ब्लाउज़ हो गया है कंप्लीट, तो ये जा रही है अपना ब्लाउज़ लेने के लिए। थोड़े टाइम मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, जल्दी आना हाँ प्लीज़। तो गाइस मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, मेरे को बहुत घबराहट हो रहा है थोड़ा सा। शायद से आप लोगों के साथ भी ये चीज़ हुई हो। एक्चुअली ना हमारा ट्रेन का टिकट था, मैंने टोटल 2 टिकट ऑलरेडी लिया था और इस पे आप लोगों को डेट ये सब दिख रहा होगा। तो अभी मैं ये टिकट कैंसिल करने जाऊंगा बिकॉज़ हमारा ये टिकट ना कंफर्म नहीं हुआ है। और प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि मुझे गाइस एक जगह और जाना है और एक सेलिब्रिटी के, वो तो मैं आप लोगों को 2 दिन के बाद दिखाऊंगा किसके साथ मैं कहाँ पे चल रहा हूँ। तो सीन कुछ ऐसा हो गया ना गाइस कि मैंने 4 टिकट फ़्लाइट का निकाल लिया है, मेरा, हमारी मिसेस का, मम्मी का और दीदी का। चारों टिकट फ़्लाइट का है। एक तो दीदी प्रेग्नेंट है तो उनके लिए तो ये बेस्ट है ही, बट साथ ही साथ गए मम्मी का और दीदी का ये फर्स्ट फ़्लाइट भी होगा, उनके लाइफ में ये पहला फ़्लाइट है। बिकॉज़ मम्मी ना बहुत दिन से एक्चुअली हम जहाँ पे हैं ना, ऊपर से हमको बालकनी में से ना रेगुलर गए फ़्लाइट ऐसे जाता हुआ दिखता है। तो ऐसा नहीं कि मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब उसको लेके वो है कि नहीं मुझे जाना ही है। मतलब 2-3 बार ही ना मम्मी ने जिस फीलिंग के साथ मेरे सामने वो बात कही ना, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, इस कभी कभी कहीं कहीं ना, सच बता रहा हूँ मैं, कहीं कहीं पैसे मैटर नहीं करते हैं। और हमने अपने लाइफ में, स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपने लाइफ में इतने इंसिडेंट्स देख लिए ना कि मुझे बहुत अब घबराहट होता है। ऐसा फील होता है कि मतलब कब किसी के साथ क्या हो जाएगा, इस मतलब वो उस चीज़ का भरोसा नहीं। बिकॉज़ हमारी जो मिसेज़ है, पहले मम्मी पापा के साथ ऐसा हुआ तो मैंने अपने आँखों के सामने मम्मी पापा को जाता हुआ देखा है। और फिर बड़ी मम्मी का भी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ। तो मेरे अंदर ना जैसे एक तरह से डर बैठ गया है, क्या पता ही मम्मी का बहुत ज़्यादा मन हो और मम्मी को ऐसा लगता हो कि हम पैसों की वजह से ऐसा ना हो कि नहीं जा रहे हैं। मम्मी हमेशा कहती है, पापा हमेशा कहते हैं कि जब सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही टाइम आएगा तो हम ज़रूर चलेंगे, साथ में चलेंगे फ़्लाइट से। लेकिन पता नहीं गाइस, वो सही टाइम कभी भी किसी की लाइफ में आता नहीं है। टाइम हमें ही लाना पड़ता है, फिर बाय हुक और बाय क्रूक। हमारी कंडीशन बहुत अच्छी हो, हमारी कंडीशंस बहुत बुरी हो, लेकिन कुछ चीज़ों का जो डर है वो मेरे अंदर बैठ चुका है। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा सेंटी हो गया था और बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को पका दी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं मम्मी, दीदी और हमारी मिसेस को बताऊँ कैसे। और सबसे बड़ी बात ना गाइस, मैं बताने भी नहीं वाला था, सच बता रहा हूँ। मैंने सोचा था जैसे मैंने जीजा के साथ किया था वैसा ही सेम मैं मम्मी, दीदी और मिसेस के साथ भी करूँगा। लेकिन आप लोगों ने पैकिंग देखी, जिस हिसाब से पैकिंग है ना भाई, सामान का जो वेट है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आप लोगों को पता ही होगा गाइस कि फ़्लाइट में पर पर्सन 15 किलो अलाउड करते हैं, और अगर हम सीट के पास जो हमें वहाँ अलाउ करते हैं वो अराउंड 7-8 किलो के आसपास, तो नियरली 23 किलो एक जन को अलाउड होता है गाइस। 23, 46 और 45, 90, अराउंड 92 किलो हमको सिर्फ अलाउड है वहाँ पे। ओह नो गाइस, ये तो आ गई। मैं बाद में थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? नहीं ब्लॉग नहीं कर रहे। क्या हो ब्लॉग? अरे आंटी बाहर गई हैं तो बोले 3-4 बजे तक आएंगे। हमने कल आंटी को बोला था मॉर्निंग में आएंगे ना, तो बिना फ़ोन किए क्यों आ गई यार? मैं सोची आंटी दोपहर को घर में ही होंगे, मुझे क्या पता कहीं चले जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं डी मार्ट। मतलब इनको कॉल करके आना चाहिए, ये डायरेक्टली ही आ गई। और इनको भी सोचना चाहिए ना भाई, सबका अपना अपना टाइम होता है। अभी आंटी को कहाँ जाना था कहाँ नहीं, आंटी चली गई और अभी आई है। और बात ऐसी है ना गाइस कि अभी हम लोगों का टिकट अभी मिला नहीं है। रोज़ आजकल हो रहा है, अगर कल के सुबह का ही टिकट मिल गया तो हमारा मतलब इतना सब कुछ पैकिंग एंड ऑल चल रहा है ना, उसमें मैं सडनली कहाँ से फिर से आऊँगा यहाँ पे ब्लाउज़ लेने के लिए। मेरे को खुद के पास टाइम नहीं है, मैं कैसे कैसे अपना काम मैनेज कर रहा हूँ। हमने सामान ले लिया, शैम्पू रह गया था और ये नमकीन और एक लड्डू लिया हमने। गाइस अभी डी मार्ट से हम निकल गए हैं, अब चल रहे हैं डायरेक्टली घर के लिए। गाइस मुझे क्या फील हो रहा है पता है कि मैं अगर ज़्यादा सोचूंगा ना, मैं सोचता ही रह जाऊँगा, तो भाई रिएक्शन तो पता नहीं मुझे क्या ही आएगा। सबसे बड़ा रीज़न है गाइस सिर्फ और सिर्फ लगेज। इतना ज़्यादा लगेज हो जाएगा ना कि एयरपोर्ट पे मुझे वो चीज़ बहुत भारी पड़ जाएगी, फिर इतना ज़्यादा मुझे पे करना पड़ जाएगा। तो बेटर है कि सरप्राइज़ तो ऐसे भी होगा, पहले थोड़ा सा सबको हॉल में आगे आ जाने देता हूँ। मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, एकदम धक 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 कर रहा है। बैड न्यूज़ ये है कि शनिवार का जो टिकट था हमारा कैंसिल हो गया है? सच में, झूठ? सच बता रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, टिकट कैंसिल हो गया। अब कब मिलेगा? प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि शनिवार का टिकट नहीं है, संडे का है। जो मुझे नेक्स्ट जर्नी करनी है उसका मुझे बहुत बड़ा सीन मेरे साथ भी हो रहा है ना। संडे का ट्रेन पकड़ूंगी तो मंडे पहुंचेंगे, मेरा काम है। हाँ यार वो भी दिक्कत है ना। मैं सोची थी वीकेंड होता, सैटरडे को आती, संडे को बैठ जाती। सबसे ज्यादा रिलैक्स दीदी ही है, कभी भी टिकट मिले नहीं मिले हम लोग तो कोई ऐसा फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कैसे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे तो ऑफिस का ही टेंशन लग रहा है सबसे ज्यादा। प्रॉब्लम ये है कि ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है लेकिन फ्लाइट का मिल गया। फ्लाइट की टिकट निकाले? सच बता रहा हूँ। नहीं, पहले दिखाओ टिकट। पक्का दिखा दूँ?
कभी बिलीव 10 मान लेके फ्लाइट से कैसे जाएंगे? एग्जैक्टली मैं इसीलिए तुम लोगों को बताया। मैं नहीं चाहता था, अगर मुझे पता होता कि जीजा की तरह है तो मैं किसी को नहीं बताता, लेकिन मैं जब जिस हिसाब से सामान की तैयारी देखा तो मैंने बता दिया। बिकॉज इतना ज्यादा अगर सामान होता वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके मैं परेशान हो जाता, बहुत एक्स्ट्रा पे करना पड़ता मुझे, तो इसीलिए मैं बता। टिकट दिखाओ। ये देखो टिकट, शनिवार को 5 बजे की फ्लाइट है हमारी और 7 बजे हमें बनारस एयरपोर्ट पे छोड़ देगी। तो हमें घर से निकलना है अराउंड 1-1:30 बजे। ये सब सामान कैसे जाएगा? इसीलिए तो बोला यार, मैं सामान देख के ही घबरा गया, वरना मैं सोचा था डायरेक्ट एयरपोर्ट पे ही सबको सरप्राइज दूंगा। टिकट तो है सच में, लेकिन सामान कैसे जाएगा? इसीलिए अब सामान का एडजस्टमेंट करो स्लोली बिकॉज पहली बात तो घर पे मेजरमेंट कैसे करेंगे कि हमारा इतना केजी हो गया? अरे है ना एक छोटा सा 5-5 किलो, उस पे हल्का हल्का वेट करके भर लेंगे, पता चल जाएगा ना। भाई किसी का कुछ रिएक्शन ही नहीं आया, नहीं, खुश तो है, ऐसे नहीं है मतलब किसी एंगल से कोई खुश नहीं दिख रहा है। नहीं हम लोग इतना सारा सामान है, कैसे ये छोड़ के भी नहीं जा सकते। पोपटी हो गया गाइस मेरा। हाँ मैं इतना ज़्यादा घबरा रहा था, नर्वस हो रहा था कि सब खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे, तो भाई कोई खुश ही नहीं हुआ। उल्टा सब मेरे ऊपर, मुझ पे ही दुखी हो गए कि इतना ज़्यादा लगेज था, फ्लाइट का टिकट निकालने की ज़रूरत ही नहीं। कभी कभी ऐसा क्यों होता है, खुश करने हम जाते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है। ये कल तक का दिन तो मेरे लिए बहुत भारी होगा, बिकॉज वो सामान के चलते ना मुझे बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा। लेकिन मैं रेडी हूँ, बिकॉज फ्लाइट में बैठ के जो फीलिंग सबकी आएगी वो बहुत अलग होगी। इतना सामान लाई, हम लोग जुटा के रखी, फ्लाइट का टिकट निकालने की क्या जरूरत थी? तो इतना सामान जुटने के बाद क्या होगा? याद है आपने इस बालकनी में से उड़ता एक फ्लाइट देख के बोला था कि पता नहीं हम लोग कब इस फ्लाइट में बैठेंगे, मुझे वो बात याद है। तो बाद में निकाल दिए होते, अभी बहुत समय है, हर साल में तो 4 बार जाना कैसे पता आपको कि बहुत समय है? मुझे भी नहीं पता कि बहुत समय है। हम लोग बड़ी मम्मी के लिए भी ऐसा सोचे थे क्या कि बस इतना सा ही समय है, यहीं बगल में ही थी ना हॉस्पिटल में, हमें पता होता इतना ही समय है तो हम जाके देखते नहीं उनको। हमारे कंट्रोल में क्या है हमको नहीं पता है। और तुम लोग का सामान थोड़ी कम हो रहा है, इतना तुम लोग दुखी हो रहे हो, सामान एडजस्ट हो जाएगा खाली। गाइस अभी कहीं जाके भाई सबका माइंड रिलैक्स हुआ। सामान का सबको बहुत टेंशन था, मैंने बताया, हमने ऐसे काउंट किया भाई 1 क्विंटल के ऊपर सामान थोड़ी ना हो जाएगा 100 किलो के ऊपर, और हम 4 लोगों के हिसाब से अराउंड हमको 92 किलो का वैसे ही हो जाएगा। तो अभी जाके मैंने सबको जब नॉर्मल समझाया भाई सबको रिलैक्स हुआ कि चलो ठीक है। तो अब जाके देखिए खुशी से सब केक खा रहे हैं भाई। ये सारा कुछ ना हमने ट्रेन में खाने के लिए लिया था, लेकिन अब तो ट्रेन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। गाइस जो हमने ट्रेन के लिए लिया था ना, तो अब भाई वेट कम करना है हम लोग को फ्लाइट में। तो ये देखिए अब ये खोल रहे हैं हम लोग चाय से खाने के लिए। चने की दाल बनाओ तड़के वाली, तो आज हमारी मिसेज ने वही बनाया है, बिकॉज सब जन इतने खुश है ना। में ही भाई इतना डिलीशियस दिख रहा है ना, ये देखिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी सा लग रहा है। मुझे ना चने की दाल ऐसे ही रिकमेंड हो गया गाइस रील्स में, तो मैं थोड़ी बहुत खाने पीने की चीजें देखता हूँ ना, इस वजह से तो मैंने इनको बोला आज चने की ही दाल बनाओ। मम्मी ने भी बोला चलो बना दो। फिलहाल में यहाँ पे डिनर लेके बैठ गए हैं, दाल राइस चटनी एंड पापड़ है। मैं और चाचा जी भी खा रहे हैं, बिकॉज चाचा नियम के बहुत पक्के हैं, ये 9 बजे ही खाते हैं, 9, 10, 9, 15 होता है तो नहीं खाते। इस वजह से गाइस मैं और चाचा बैठ गए। पापा तो अभी भी जस्ट आए, पापा के लिए चाय बन रहा है, तो अभी पापा चाय पियेंगे, नहाएंगे, पूजा करेंगे। पापा को काफी टाइम लगेगा, ये देखिए पापा का चाय अभी भी जस्ट आ भी गई। अभी चाचा भोजन करके गए, तो मैं पापा को अभी बताने चाह रही हूँ कि हमारी जो टिकट्स है वो फ्लाइट्स की है। पापा का रिएक्शन देखते हैं। हो सकता है गाइस कि आप लोगों को लगता हो कि इतनी कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, बट एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। और मम्मी की फर्स्ट फ्लाइट है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो आई होप कि पापा भी खुश होंगे। तो चलिए पापा का रिएक्शन देखते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पे मम्मी ने आम निकाल के रख दिया है। और पापा आपको पता है हमारी शनिवार की फ्लाइट भी नहीं हुई, शनिवार की ट्रेन भी नहीं हुई हमारी। क्या हुआ? अरे यार हमारी ट्रेन की टिकट नहीं हुई, हमारी फ्लाइट की टिकट हुई है, 4 जन की। फ्लाइट की टिकट की? हाँ 4 की फ्लाइट की टिकट हुई है सच में। शाम को 5 बजे की फ्लाइट की टिकट है। महंगा निकालने की क्या जरूरत थी? कौन ऐसा प्रोग्राम था इस टाइम? नई टिकट मिल ही नहीं रही थी ट्रेन की, तो इन्होंने बोला कि मुझे तो पहुंचना है कैसे भी, क्योंकि इनको जो नेक्स्ट ट्रिप करनी है वो 18 की थी। तो इन्होंने बोला कैसे भी पहुंचना है, तो हमारी 17 तारीख की फ्लाइट की टिकट है। यार नाटक करते हो। अरे यार तुमने मेरे आने के पहले ही शूट कर लिया। सामान है उसका वजन नहीं, तो अभी बैग को यहाँ वहाँ सब एडजस्ट करेंगे। वैसे पापा रह गए और बड़ी वाली दीदी, तो दोनों लोगों का उड़ान पक्की बात है मैं कराऊंगा और जल्दी ही कराऊंगा। हम ट्राई करेंगे जब भी हम पापा को और दीदी को लेके जाए ना, तो लगेज ऑलरेडी इतना कम हो कि इनको बताने की जरूरत ही ना पड़े। इतनी एक्साइटेड तो खुद की फर्स्ट फ्लाइट के लिए नहीं थे जितना मम्मी के लिए है कि मम्मी जाएगी। ये गाइस सच बता रहा हूँ, कभी कभी पैसे फीलिंग से बढ़कर नहीं होते हैं किसी भी कंडीशंस में। बस मुझे ये पता था कि मैंने जो वो इंसिडेंट देखे हैं, जो आप लोगों से मैंने मॉर्निंग में शेयर किया, तो मेरे अंदर एक डर सा है गाइस, और बस मुझे ऐसा था कि नहीं मुझे ऐसे करना चाहिए, तो इसलिए मैंने किया। पक्का गाइस जल्दी ही पापा का और बड़ी वाली दीदी का
ट्रिप अधूरा रह गया, उन लोगों का भी मैं जल्दी ही पूरा कराऊंगा। तो आई होप गाइस कि आपको आज का ब्लॉग काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।